हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप गाइज आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। एंड गाइज जैसा कि आप लोगों को पता है आज हमारी न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाली है एंड एक्सरसाइज हमारी 3.11 है। तो गाइज हम लोग इसकी क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे एंड सॉल्व करने के साथ साथ हम उसको बहुत अच्छे से लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, इफ़ एन rectangle the length is increased and breadth reduced each by 2। ओके ठीक है, हमें समझ में आ रहा है। लेंथ हमें इंक्रीज करनी है 2 से और ब्रेथ जो है हमारी वो रिड्यूस करनी है 2 से। ठीक है, इंक्रीज मतलब बढ़ाना है, रिड्यूस मतलब घटाना है। ठीक है, 2 यूनिट्स। द एरिया इज रिड्यूस बाई 28 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अब यहाँ तक की सिचुएशन को पहले हम लोग सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक रेक्टेंगल बना लेंगे अपना, छोटा सा प्यारा सा। ठीक है, तो हम रेक्टेंगल बना चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इसकी क्या फाइंड करनी है, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया के लिए हमारे पास लेंथ भी होनी चाहिए और ब्रेथ भी होनी चाहिए। ठीक है, तो लेट करते हैं सबसे पहले हम लोग, लेट द लेंथ। ठीक है, तो इसको हम लोग लेट कर लेते हैं x। ठीक है, यहाँ पे यूनिट्स की बात चल रही है। ठीक है, और ये हो गया हमारा क्या, बाई। ठीक है, अब हम इसका एरिया निकालें, अपने रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होगा, यानी कि एक्स वाई। ठीक है, ये हमारा अपनी जो हमारा रेक्टेंगल है उसके अकॉर्डिंग हमने जो लेट कर रखा है क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने के लिए, वो हमारी एक सिंपल लैंग्वेज हो गई। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन में जो कंडीशंस दी हुई हैं उनके अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट केस यहाँ पे लिखते हैं, केस फर्स्ट। ओके, तो केस फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है द लेंथ इज इंक्रीज्ड एंड ब्रेथ रिड्यूस्ड ईच बाई 2, यानी कि लेंथ को हमको इंक्रीज करना है 2 से। ठीक है, तो न्यू जो लेंथ होगी हमारी, न्यू वाली लेंथ होगी वो कितनी होगी, x + 2 हो जाएगी, इंक्रीज कर दी हमने। ठीक है, ब्रेथ अगर हम निकालते हैं न्यू वाली तो वो कितनी हो जाएगी, y - 2 हो जाएगी, हमने रिड्यूस कर दी। ठीक है, इसका एरिया निकालें हम, तो एरिया क्या होगा हमारे पास, इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि हमारा सबसे पहले एरिया ये निकल रहा था। ठीक है, तो एरिया में क्या हो रहा है, 28 स्क्वायर यूनिट्स रिड्यूस हो रही हैं, यानी कि इसमें से भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये बना क्या हमारा, अगर हम एरिया को देखते हैं तो क्या होता है, एरिया की वैल्यू हमारी ये है, लेकिन एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू, यही होता है। तो हमारे पास एरिया की वैल्यू भी हमारे पास अवेलेबल है, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, अब दिखेगा। एरिया की वैल्यू भी हमारे पास अवेलेबल है, लेंथ की भी है, ब्रेथ की भी है। तो ये तीनों वैल्यूज़ जो हमारे पास केस फर्स्ट में रखी हुई हैं उन तीनों को हम यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, तो एरिया हमारे पास क्या है, xy - 28 है। ओके, और ये है x + 2 एंड गाइज ये है हमारे पास y - 2। ओके, अब इस इक्वेशन को हम लोग थोड़ा सॉर्ट आउट करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ओके, तो यहाँ पे xy तो एज इट एज रहेगा, -28 भी एज इट एज रहेगा, x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट में। ओके, तो xy - 2x। ओके, अब इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 बाई -4 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं LHS एंड RHS में दोनों में x y है हमारे पास, तो हम दोनों को क्रॉस आउट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो ये तो हो गया भाई क्रॉस आउट। ओके, तो अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा -28 इज इक्वल टू गाइज -2x + 2 बाई और -4, इतना बचा। अब क्या करना है, हम ना इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा जो क्वेश्चन है वो पूरा पॉजिटिव चला जाएगा, यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम -28 तो ऐसे रखेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो जाएगा एंड सिंपल सी बात है कि ये प्लस हो जाएगा। ओके, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब इसके आगे की बात कर लेते हैं गाइस नेक्स्ट स्टेप की। तो 28 तो एज इट एज रहेगा, नो चेंज। ओके,
तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2 कॉमन मिल रहा है। अगर हम बड़े ध्यान से और गौर से देखेंगे इसको, इक्वेशन को, तो यहाँ से हमें 2 कॉमन मिल जाएगा बहुत ही ईजी तरीके से। तो हम लोग कॉमन लेंगे। एंड गाइज मैंने आप लोगों को कॉमन लेना बताया ही है कि हम लोग कॉमन कितनी आसानी से ले सकते हैं। किसी भी चीज़ में से कॉमन अगर हमें मिल रहा है तो हमें लेना चाहिए, ठीक है। नाइंसाफ़ी नहीं करनी है हमें कहीं पर भी, बिल्कुल स्टेप में ना जो चीज़ मिल रही है उसको लेते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 कॉमन मिला तो x माइनस वाई एंड प्लस का 4 यानी कि प्लस का 2 बचेगा, ओके। तो 2 अब ये जो मल्टीप्लाई में वो इधर डिवाइड में भेज दीजिए, यानी कि 28/2 इज इक्वल टू गाइज x माइनस वाई और प्लस का 2, ठीक है। अब क्या करना है, नेक्स्ट में सिंपल सा काम करना है। इस 2 का हम इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, 2 4 जा 8, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास आया 14, ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, यहाँ पे आया 14 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं अभी ये 2 पॉजिटिव है, इधर जाएगा तो नेगेटिव में चला जाएगा, यानी कि 14 माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आएगा गाइज, x माइनस वाई इज इक्वल टू 14 माइनस 2 यानी कि 12 आया, और 12 आ गया है जबकि, तो इसको हम लोग एक नाम दे देते हैं प्यारा सा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हमें इस इक्वेशन को अपना याद रखना है, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अपने आगे की क्वेश्चन की। तो अब हम सेकेंड केस की तरफ चलेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं केस सेकेंड, ओके। तो केस सेकंड की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, कहाँ पे हम लोगों ने छोड़ा था, यहाँ पे छोड़ दिया था। अब लिखा हुआ है इफ़ हाउएवर द लेंथ इज रिड्यूस्ड, अब लेंथ जो है हमारी वो रिड्यूस हो रही है, यानी कि कम हो रही है बाय 1 यूनिट, ठीक है। तो लेंथ यहाँ पे लिखते हैं, एल से कम चला लेते हैं, सिंबल का यूज़ करते हैं डायरेक्ट, ठीक है। लेंथ हमारी कितनी है, एक्स थी पहले, शुरुआत की लेंथ जो थी वो x थी, और अब इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं केस के अकॉर्डिंग। तो हमारा रिड्यूस्ड हो रहा है, कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, ठीक है। तो 1 हमने रिड्यूस्ड कर लिया, ओके। अब हम बात कर लेते हैं अपनी ब्रेथ की। तो ब्रेथ इंक्रीज हो रही है, कितने से हो रही है, 2 से हो रही है, यानी कि इंक्रीज करेंगे, यानी कि सॉरी बाई प्लस 2 हो जाएगा, ओके। अब इसके एरिया की बात कर लेते हैं। तो एरिया क्या होगा, एरिया हमारा एक्स वाई था, ठीक है। अब देखते हैं इसमें रिड्यूस हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, इसमें इंक्रीज हो रहा है गाइस, कितना हो रहा है, 33, यानी कि प्लस 33, ठीक है। तो फाइनल जो हमारा एरिया हम इसका निकालेंगे तो क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। ये तीनों वैल्यू हमारे पास केस सेकंड की अवेलेबल हैं, तो तीनों को उठा के इसमें लगा देते हैं, यानी कि एरिया की जगह पे हम लोग लिख पाएंगे एक्स वाई प्लस 3 और इज इक्वल टू में लेंथ हमारे पास x माइनस 1 एंड ब्रेथ हमारे पास y प्लस 2, ओके। अब सिंपल सा काम करना है, वही कैलकुलेशन करनी है, सेम कैलकुलेशन, नो चेंज एंड कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं एक्स वाई तो एज इट एज रहेगा, एक्स वाई प्लस 33 एज इट एज, नो चेंज। यहाँ पे करेंगे तो एक्स वाई प्लस 2x माइनस वाई एंड गाइज माइनस 2, ओके। एक्स वाई दोनों पार्ट में है, यानी कि LHS एंड RHS दोनों में है, तो कट जाएगा, ठीक है। और हमारे पास जो बचा वो क्या बचा, 33 इज इक्वल टू 2x माइनस वाई एंड माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि जो माइनस का 2 है वो इधर चला जाएगा, यानी कि 33 प्लस 2 इज इक्वल टू गाइस कितना हो गया, 2x माइनस वाई, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देख पाएंगे तो ये हो जाएगा 34 35, इतना ही होगा ना। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते हैं, ठीक है। ये भी हमारा प्यारा सा नाम हो गया। तो गाइज अब हम देख पाएंगे कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 ये रही, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 12 एंड इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये रही 35 इज इक्वल टू 2x माइनस वाई। अब इन दोनों इक्वेशंस का हमको यूज़ करना है, ठीक है। तो करेंगे क्या, सॉल्व करेंगे, तो ठीक है सॉल्व करते हैं। तो करें क्या, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं गाइज, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड में से गाइज फर्स्ट को घटा लेते हैं, ठीक है। सेकंड में से हम लोग फर्स्ट घटाते हैं, तो सेकंड वाली इक्वेशन पहले लिखते हैं, यानी कि 35 एंड जब गाइज हम लोग किसी भी इक्वेशन को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इतना हमें बहुत ही अच्छे से आना चाहिए कि LHS को LHS की तरफ करेंगे और RHS को RHS की तरफ करेंगे, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है एंड बिल्कुल भी हमारा क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, ठीक है। तो ये हुआ 35 यानी कि माइनस का 12, क्योंकि ये 12 इसमें कोई भी हमारा अल्फ़ाबेट नहीं है, इसलिए ये मतलब डिजिट है, तो डिजिट को डिजिट में से घटाएंगे, यानी कि ये 12 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास है
2x माइनस वाई और माइनस एक्स ये लिखा हुआ है। अब इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो यहाँ से 35 में से गाइस 12 को माइनस करेंगे हम लोग, तो 5 में से 2 गया 3 एंड 3 में से बन गया तो 2 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे 2x तो एज इट एज रहेगा, माइनस वाई माइनस एक्स और गाइस ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये अब देखेंगे हम लोग तो 22 से 22 कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल हो गया और हमारे पास बचा 23 है ना। और इस इक्वल टू में गाइस हमारे पास बचेगा 2x में से x जाएगा तो x बचेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू तो हमारे पास निकल कर आ गई है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। एंड अब हम इसको पुट करेंगे अपनी किसी भी एक इक्वेशन में, क्योंकि हमें y की वैल्यू भी निकालनी है। तो हम लोग पुट करते हैं पुट इन फर्स्ट। ओके, फर्स्ट वाले हम पुट करेंगे तो क्या होगा हमारे पास x, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 12। गाइज मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये वाली आपको दिख नहीं रही होगी, बार बार दिखाने में प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो इसमें x की जगह हम लोग पुट करेंगे 23, तो 23 तो पुट कर दिया, माइनस बाई तो ऐसे डैश रहेगा क्योंकि हमें इसकी फाइंड करनी है, एंड 12, ठीक है। तो बाई को इधर ले जाते हैं और 12 को इधर ले आते हैं, इनकी अदला बदली कर देते हैं, ठीक है। तो 23 माइनस 1 2 एंड इज इक्वल टू बाई, ठीक है। तो इसमें से 23 में से 1 2 को हटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 में से 2 गया तो 1 और 2 में से 1 गया तो 1 और इज इक्वल टू में बाई। तो फाइनली गाइज हम लोग के पास बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी वैल्यू निकल कर आई है बाई की भी, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग ये तो हमारी लेंथ हो गई, क्योंकि हमने इसको एक्स को लेंथ लेट किया हुआ है एंड इसको ब्रेथ लेट किया हुआ है। तो जब हमारे पास लेंथ और ब्रेथ दोनों ही आ चुकी हैं गाइस, तो अब हमें ये बात बहुत ही अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि हमारे पास एरिया आ गया है, समझो मतलब आ ही गया है। तो नाउ एरिया इज इक्वल टू गाइज एक्स बाई होगा, ठीक है। तो एरिया यानी कि 2 3 इंटू 1 1 ये होगा 2 3 इंटू 1 1, ठीक है। तो इसका करते हैं, ये हमारे पास 3 5 2 यही होगा ना, और हमारा एरिया है तो ये हो जाएगा स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3.11 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार आप पूरा इसका चेकआउट और कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ तक हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई एंड इसके आगे हम लोगों ने यहाँ से सॉर्ट आउट करा हुआ है एंड दिस इज़ द फाइनल आंसर, ठीक है। तो अब आप इसे कम्प्लीटली नोट डाउन कर सकते हैं गाइज, ठीक है। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेकंड वाला, तो अब देखते हैं उसमें क्या है। उसमें भी कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले ये यहाँ पे लिखा हुआ है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिमाइंस द सेम इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाई 7 मीटर। अब यहाँ पे हमें मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। एंड द ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाई 3 मीटर। ओके, अगर हम अपनी क्या बोलते हैं जो हमारा रेक्टेंगल है गाइज, उसकी लेंथ और ब्रेथ को हम कम ज़्यादा करते हैं तो जो उसका हमारे पास एरिया है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, वो जो पहले था वही रहेगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा एक रेक्टेंगल है यहाँ पे, इसको हमने ले लिया, ठीक है। तो इसकी हम लेंथ और ब्रेथ दोनों को ही लेट करेंगे क्योंकि हमारे पास अभी कोई भी एक क्या बोलते हैं फिक्स नहीं है हमारे पास लेंथ और ब्रेथ। तो हम सबसे पहले इसकी लेट करेंगे, तो ठीक है। तो लेट द लेंथ एक्स लेट कर लेते हैं, एक्स मीटर, ठीक है। और ब्रेथ की बात करते हैं तो बाई मीटर लेट कर लेते हैं, ओके। अब इसकी एरिया की बात करें गाइस तो लेंथ इनटू ब्रेथ यानी कि गाइस एक्स वाई स्क्वायर मीटर, यही होगा ना। अब क्या करना है, अब सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे एंड क्वेश्चन में जो हमारी सिचुएशन है यानी कि केस फर्स्ट है उसको सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। तो केस फर्स्ट हम लोगों ने डाल लिया, ठीक है। तो केस फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, हमारा जो रेक्टेंगल का एरिया है वो सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन करना क्या है, लेंथ को 7 से इंक्रीज करना है, ठीक है। लेंथ जो है हमारी वो 7 से इंक्रीज होगी, ठीक है। तो x + 7, ठीक है। अब
एंड ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 3। ठीक है, ब्रेथ जो है हमारी वो कितने से, 3 से डिक्रीज्ड होगी। ठीक है, ठीक है। अब इसकी हम एरिया की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें हमारी केस फर्स्ट में हमारे पास लेंथ भी है और ब्रेथ भी है, तो सिंपल सी बात है, हमको एरिया पता करना है इसका। और एरिया पता करेंगे गाइस, तो एरिया हमारा नो चेंज है, वहाँ पे लिखा हुआ है रिमाइंस, एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिमाइंस, यानी कि जो भी हमारा पहले था, यानी कि जो क्वेश्चन में हम लोग पहले से अपना एरिया लेके चल रहे हैं वही एरिया रहेगा, एरिया में कोई चेंजेस नहीं है। तो एरिया हमारा पहले क्या था, एक्स वाई। ठीक है, तो एक्स वाई ले लेते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा एरिया क्या चलेगा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। अब हमारे पास लेंथ की भी वैल्यू है, ब्रेथ की भी वैल्यू है, एरिया की भी वैल्यू है केस फर्स्ट में, तो हम इन तीनों वैल्यूज़ को अपना यहाँ पे पुट आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एरिया की करते हैं। तो एरिया हमारे पास क्या है, एरिया हम लोग देख पा रहे हैं एक्स वाई है, जो कि नो चेंज है। ओके, अब यहाँ पे लेंथ की बात करते हैं, तो लेंथ हमारे पास है x + 7 एंड गाइस ब्रेथ की बात कर लेते हैं, तो ब्रेथ हमारे पास y - 3। ओके, ठीक है, तो ये हो गई हमारी। अब इसको हम नेक्स्ट स्टेप में सॉर्ट आउट करेंगे, यानी कि एक्स वाई तो एज इट एज रहेगा, एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई + 7y - 3x, और क्या बनेगा गाइज, 7 3 = 21। ओके, तो एक्स वाई हमारे पास LHS RHS दोनों में है, तो ये आपस में लड़ेंगे और मरेंगे। ठीक है, और जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम एक साइड कर लेते हैं, यानी कि 7y - 3x - 21 है इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये सिचुएशन बनी है। अब करना क्या है, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 7y को इधर ही रख लेते क्योंकि वो पॉजिटिव है, और जो नेगेटिव पार्ट है उसको हम अलग लेके जाएंगे, यानी कि LHS में RHS में लेके जाएंगे, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि इधर ले जाते हैं, तो ये वाला पार्ट भी हमारा पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो अभी हमने 7y को क्यों अलग किया है आप लोग को समझ में नहीं आएगी। अगर हम इस तरीके से भी करते हैं तो भी हमारा क्वेश्चन सही है, कोई गलत नहीं होगा, लेकिन हमें थोड़ा सा इजी चाहिए, तो हम 7y को थोड़ा अलग कर लेते हैं एंड अपने इक्वेशन को पूरा पॉजिटिव वे में लेते हैं और इसको एक प्यारा सा नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं केस सेकंड की, क्योंकि हमने एक केस तो लड़ लिया है, बाकी का एक केस बचा हुआ है, उसको कल परसों नहीं बल्कि अभी ही लड़ना है और कोर्ट में जीतना भी है, क्योंकि केस लड़ने से जीते जाते हैं। ठीक है, तो केस सेकंड की बात करेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या सिचुएशंस दी गई हैं, क्या हमारी कंडीशंस हैं, उनको हमको फॉलो करना पड़ेगा, तभी गाइज हम लोग केस जीत पाएंगे। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन के लिए, यानी कि सेकंड केस के लिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, द एरिया रिमाइंस अनफेक्टेड, यानी कि इसका भी एरिया नो चेंज रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसा यहाँ पे हमारा एरिया है वैसा ही रहेगा, अनअफेक्टेड। ठीक है, इफ़ द लेंथ, अगर हम उसकी लेंथ को डिक्रीज करते हैं 7 से और ब्रेथ को इंक्रीज करते हैं 5 से। ठीक है, तो हम लोग केस सेकंड की बात कर रहे हैं, तो केस सेकंड में हमारी लेंथ सिंबल से काम चलाते हैं, लेंथ जो है हमारी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी 7 से, यानी कि x - 7। ठीक है, और ब्रेथ की बात करते हैं गाइस, तो ब्रेथ हमारी इंक्रीज होगी 5 से। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, और जब इसकी एरिया की बात करते हैं गाइस, तो एरिया हमारा नो चेंज, वो बेचारा उदास बैठा हुआ है, उसके पास ना कमी है ना बड़ी है, वो जैसा कल था वैसा ही आज है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एरिया नो चेंज वाला। अब हम अपना जनरल वाला एरिया निकालेंगे यहाँ से, तो एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो हमारे पास अब जो नया वाला सेकंड केस है उसमें हमारे पास देखिए लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, एरिया भी है। ठीक है, इन तीनों की वैल्यूज उठाएंगे और हम अपना यहाँ पे पुट कर लेंगे। ठीक है, तो एरिया हमारे पास एक्स वाई है और लेंथ हमारे पास क्या है, x - 7, और ब्रेथ हमारे पास क्या है, y + 5। ओके, इसको सॉर्ट आउट करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे एक्स वाई एज इट एज XY + 5x - 7y। ठीक है, 7y और -7 5 जा 35। ओके, एक्स वाई से कैंसिल आउट हो गया क्योंकि आपस में लड़ेंगे, एक नदी के इस पार है एक नदी के उस पार है, तो जाहिर सी बात है जब ये दोनों मिलेंगे तो आपस में लड़ेंगे और लड़ेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद बचा हमारे पास जो भी है उसको हम एक साइड लिख लेते हैं, 7y - 35 = 0। ठीक है, अब गाइज यहाँ से हम अगर 7y को अलग कर लें, एक
यहाँ से 7y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगी, देखिए आप लोग 5x माइनस 35, ठीक है, और इज इक्वल टू हमारे पास 7y आ गया, ठीक है। तो हमने 7y की एक अलग वैल्यू निकाली है 5x माइनस 35, ठीक है। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम अपनी इक्वेशन नंबर 2 को देखेंगे एंड इक्वेशन नंबर 1 को देखेंगे। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 7y की इसमें भी अलग वैल्यू है और इक्वेशन नंबर 2 में भी अलग वैल्यू है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यूज़ करेंगे किसका, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। क्यों, क्योंकि हमारे पास वहाँ पर भी 7y की एक वैल्यू है। 7y की जगह पे हम इक्वेशन नंबर 2 में ये वाली वैल्यू लगा देंगे, ठीक है। तो लगाते हैं यहाँ पे 5x माइनस 35 तो एज इट एज रहेगा। 7y की जगह हम लोग लिख पाएंगे 3x प्लस 2 1, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉर्ट आउट करते हैं तो यहाँ पे 5x तो एज इट एज रहेगा माइनस 3x और इज इक्वल टू में 21 और प्लस में 35, ठीक है। तो यहाँ 2x आया, सिंपल सा है, 5 1 6 3 2 5, ओके। x इज इक्वल टू 56/2 यानी कि 2 बन जा 2 2 2 जा 4 और 2 8 जा, ओके, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हमारे पास निकल कर आया गाइज 28 मीटर, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है वो मीटर में चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है गाइज। तो इसकी हमें x की वैल्यू पता चल गई है, यानी कि लेंथ पता चल गई है, ठीक है। अब हम पुट करेंगे, पुट इन, आप फर्स्ट या सेकंड में से किसी भी एक में पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारे पास यहाँ पे सेकंड वाली अवेलेबल है तो हम इसी का यूज़ कर लेते हैं, पुट इन सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं, यानी कि 5 × 2 8 माइनस 3 5 इज इक्वल टू 7/, ठीक है। यही होगा। पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 5 40 की 0 यहाँ से लग 4 5 दूनी 10। आई होप गाइज हम लोग बिल्कुल सही चल रहे होंगे, कोई भी मिस्टेक नहीं हो रही होगी। अब इसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 40 में से 35, तो जाहिर सी बात है, ठीक है। यहाँ से हम लोग चले इस रास्ते पर, ठीक है। तो अब इसको काट पीट करना है, यानी कि 7 बन जा 7 और 7 बन जा 7, 3 बचा, 7 5 जा 35, यानी कि गाइज यहाँ पे आया 7 5 जा, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 15 y इज इक्वल टू 15 आया। इसको थोड़ा सही लिखेंगे, उल्टा लिखा हुआ है, तो y इज इक्वल टू 15 मीटर, ओके। तो ये आया हमारा ब्रेथ की वैल्यू, ठीक है। और हमको फाइंड क्या करना था वो भी देख लेते हैं। हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल की जो डायमेंशन है वो फाइंड करनी थी, यानी कि लेंथ एंड ब्रेथ को फाइंड करना था, लेंथ ब्रेथ को फाइंड करना था, वो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। x यानी कि लेंथ हमारी 28 मीटर है और बाई यानी कि ब्रेथ हमारी 15 मीटर है। एंड आई होप गाइज आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। एंड इसके बाद गाइज मैंने आज आपको इसमें 2 क्वेश्चन समझाए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रॉब्लम आई होगी। बहुत ही ईजी से क्वेश्चन थे, तो बहुत ही प्यार से हम लोगों ने इनको सॉल्व किया है। एंड थैंक यू सो मच गाइज। और अगर आपको वीडियोस पसंद आई हो तो आप अपना काम करते रहिए, वीडियोस को अपने ग्रुप में शेयर करते रहिए। धन्यवाद।